तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और आज देखिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके सामने आज हाजिर हूं। जैसे कि अभी अभी जो है आपका बिहार बोर्ड का और भी बहुत सारे बोर्ड का जो है 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, 10वीं का। और जो है बच्चे जो है 10वीं का जो है परीक्षा पास करके और इंटर में नामांकन के लिए 10th क्लास में पास करने के बाद वो इंटर में नामांकन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डेट आएगा और कब हम लोग अपना नाम लिखवाएंगे बिहार बोर्ड में। तो जो भी विद्यार्थी, यह सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक पास कर गए हैं और बिहार बोर्ड में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, बिहार बोर्ड से इंटर करना अगर चाहते हैं तो उनके लिए नामांकन का तिथि आ गया है। और उसी संबंधित वीडियो आज लेकर आया हूँ और इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि कौन कौन विद्यार्थी जो हैं वो आपका नामांकन ले सकते हैं और कैसे अप्लाई होगा, उसका क्या मेथड होगा, मैं आपको मोबाइल से करके बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपका होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वह लगेगी, ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है, आज बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और मैंने देख नहीं पाया कि क्या सही है कि नहीं। अब अचानक ध्यान जा रहा है वीडियो बनाने के समय, तो अब मैं सुधार नहीं सकता, तो आप समझ सकते हैं। एडमिशन डेट आपका लिखा गया है 2025। नीडेड डॉक्यूमेंट आपका बिहार बोर्ड में इंटर में नामांकन के लिए आपका जो है तिथि जो आया है, आपको पता है कि 24 तारीख से जारी हो गया और आपका जो है 3 तारीख तक वो चलेगा। उसमें बढ़ाया भी जाएगा, धीरे धीरे नामांकन जो है तिथि जो है उसका बढ़ाया जाएगा ज़रूरत के हिसाब से। तो पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका जो है क्या करते हैं कि उसको सुधारने का भी डेट आता है। बाद में कोई अगर गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो हम लोग सुधारने का भी सरकार जो है वो मौका देती है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म भरें। तो देखिए मैंने लिखा है कि नीडेड डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो आपका पहला जो है आप देख लीजिए, आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है मैट्रिक का, क्योंकि अभी तो मार्कशीट आपको मिला नहीं है, आपको सिर्फ नंबर पता चला है और आपको जो है आपको सिर्फ नंबर पता चला है और आप नेट वाला जो है वो लोड करके रखे हैं। तो अगर एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो नेट वाला भी पेपर जो लोड किए हुए हैं आप उसको भी ले जाइएगा, तभी हो जाएगा। आधार कार्ड चाहिए आपका, आपको फ़ोटो चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, और 350 रुपये चाहिए। 350 रुपये तो ऑनलाइन कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, फिर आपका जो अप्लाई चार्ज जो लगेगा साइबर में वो लगेगा। लेकिन मैं अपने वीडियो में, इस वीडियो में बताऊँगा कि मोबाइल से भी कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जो भी सुविधा समझें, जो आपको अच्छा लगेगा, अगर मोबाइल से आप करना चाहते हैं तो मोबाइल से कर लेंगे, अन्यथा आप जाकर साइबर में या कंप्यूटर से, आपके घर पर लैपटॉप है तब उससे भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका मैट्रिक का डिटेल चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह कि आप अगर मोबाइल चला रहे हैं तो अपना ही ईमेल आईडी दें और अपना मोबाइल नंबर दें, ठीक है। किसी दूसरे का या एक नंबर से दूसरे आदमी का लॉगिन न कराएं। उसमें निर्देश है, खास निर्देश है कि एक ही आदमी अपना एक ही जो है वो अप्लाई करे, क्योंकि फिर उसमें किसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो होता है, आप बहुत सोच समझ में नंबर दीजिएगा। बहुत बच्चे का ऐसा होता है कि नंबर दे देते हैं लेकिन बाद में नंबर बंद हो जाता है। एक बार जो ये नंबर इंस्टॉल हो गया आपके OFSS पर, सरकार के पोर्टल पर, तो समझिए कि वही नंबर आपका इंटर पास करने तक चलता है। तो नंबर थोड़ा सोच समझ के आप सभी देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। मैं मोबाइल से आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप चाहेंगे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल से अप्लाई कर लेने के लिए आपको जो है फ़ोटो स्कैन करके रख लेना होगा। PNG JPG फॉर्मेट में जो है, जो उसमें निर्देशित है, उसमें आपको मोबाइल में फ़ोटो बना कर रख लेना होगा। और फ़ोटो कैसे बनाना होगा, ये कैसे हो, फ़ोटो जो हम लोग खींचते हैं वो जनरली JPG में होता है। अगर मोबाइल आपके मोबाइल में फ़ोटो होना चाहिए, इसीलिए फ़ोटो मांगा गया है, ठीक। तो सबसे पहले अब हम आपको जो है ले चलता हूँ कि कैसे हम लोग मोबाइल से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अपने मोबाइल के जो है हम लोग क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम लोग टाइप करेंगे आपका जो है क्रोम ब्राउज़र में हम लोग चले गए। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए मैं आपको वेट करना होगा। ये देखिए मैंने आपको जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे OFSS बिहार 11th एडमिशन डेट। देखिए नीचे इसमें ऑलरेडी मैंने आपको अप्लाई कर रखा है, आप लिख सकते हैं या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपका जो है इसमें खुल रहा है आपका OFSS बिहार वाला। बहुत सारी चीज़ इसमें खुलेगा लेकिन आपको जो है वो बिहार वाला ही ओपन करना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद सबसे पहले मोबाइल पर खोलने के लिए मोबाइल का जो है आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप है, आपको दिख रहा है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप आएगा, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप मोड हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर वाले मोड में यह आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है अब इसमें दिख रहा है कि न्यू ऑफिशियल वेबसाइट बिहार के लिए, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारे जो है अध्यक्ष महोदय का फोटो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश लिखा गया है कि कट ऑफ मार्क इंटरमीडिएट, आपका कट ऑफ इंटरमीडिएट, कट ऑफ तृतीय चयन लिस्ट। उसके बाद लिखा गया देखिए यहाँ पर सत्र 2025-27 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो ये सूचना है। हालांकि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इस पर हम लोग, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इस पर हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद खुल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करने से पहले एक बार देख लेते हैं। नीचे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, देखिए ये जो ब्लू कलर में है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा, या यहाँ नीचे लिखा गया डाउनलोड कॉमन प्रोस्पेक्टस। अगर बहुत ज़्यादा आप डिटेल जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे और प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप पढ़कर उसको अप्लाई करेंगे। तो उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत 25 पेज का दिया हुआ है, आप जनरली अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं पीछे ये रेड वाला पर, ठीक है, रेड वाला जो आइकन दिख रहा है, ये रेड कलर का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है पोर्टल खुल गया। अब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे ये सूचना दिया गया है कि कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, उस पैसे में क्या, पैसा का जो मोड देखिए यहाँ दिया गया है कि किस किस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक के चालान से भी आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिया गया है। मोबाइल नंबर कह रहा है यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया, मोबाइल नंबर भरना है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मोबाइल नंबर से 2 आपका पेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग सीधे इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए अब ये जो है ऑनलाइन वाला पेज जो है वो खुल गया। इतना सारा इसमें डिटेल्स दिए गए हैं, इसको हम लोग भरेंगे और भरने के बाद आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। कुछ मैं आपको भर के बता देता हूँ कि क्या क्या निर्देश दिया गया, उसके हिसाब से आप भरेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, आपको देखिए यहाँ पर ऑलरेडी भर दिया गया है, इसमें लिख दिया गया है कि बिहार के लिए आपका जो है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको लिखा गया है यहाँ पर कि बिहार विद्यालय से अगर आप पास किए हैं तो सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा इस पर जो बिहार से बाहर या दूसरे बोर्ड से जो विद्यार्थी पास किए हुए हैं उसके लिए इसमें ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें खुलेगा और खुलने के बाद सेलेक्ट करना होगा कि आप किस बोर्ड से पास किए हैं। देखिए इतना सारा बोर्ड आ गया, आप जिस बोर्ड से पास किए उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बिहार का अगर आप है तो ऑलरेडी बिहार सेलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप सेलेक्ट करेंगे परीक्षा किस आप इसमें में पास किए हैं, क्या आप 24 में पास किए हैं, 25 में पास किए हैं, 23 में पास किए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी 25 में पास किए वही एडमिशन लेंगे, जो 24 में पास किए होंगे वो एडमिशन नहीं ले सकेंगे किसी कारणवश, तो वो भी अप्लाई करेंगे। पीछे कोई भी कभी भी इंटर किया हुआ होगा वो अप्लाई करके, मैट्रिक किया हुआ होगा वो अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए इसमें आपको सन चुनना होगा कि आप किस सन में जो है अपना मैट्रिक पास किए हुए हैं, यहाँ से हम लोग चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ एनुअल है कंपार्टमेंटल, तो एनुअल पर टिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ दिया गया, डेट ऑफ बर्थ हम लोग इसमें फिल करेंगे स्क्रॉल कर करके। आगे यहाँ पर आपका लिखा गया है, हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर एनुअल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको या कंपार्टमेंटल परीक्षा अगर आप पास किए हैं, देकर पास किए हैं तो वहाँ टिक करेंगे, लेकिन एनुअली अभी फिलहाल में सब लोग, क्योंकि अभी कंपार्टमेंटल परीक्षा तो हो ही रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे हम लोग, मंथ चुनेंगे, ईयर चुनेंगे। आगे कह रहा है कि रोल कोड क्या है आपका, मैट्रिक का रोल कोड आपने जो पास किया है, किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर है। उसके बाद कह रहा है कि जो विद्यार्थी यानी कि जिसका अप्लाई किया जा रहा है उसका यहाँ पर नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में, ABCD कैपिटल अक्षर में। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ चूज फाइल पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, अब बताता हूँ। इसमें लिखा गया है आपका, देखिए ये JPG आपका JPEG PNG फाइल में है। इस चूज फाइल पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यह हमें जो है सीधे लेकर चला जाएगा आपके मोबाइल के गैलरी में, जहाँ पर हमारा फोटो है। वहाँ से जो फोटो हम लोग फोटो खींच के मोबाइल में रखे हैं, बना कर रखे हैं, उसको उस पर टच करेंगे तो तुरंत वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। मैं किसी विद्यार्थी का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई अगर करता तो आपको डेमो दिखाता मैं, लेकिन सिर्फ प्रोसेस में बता रहा हूँ। जरूरत पड़ी अगर तो मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा किसी विद्यार्थी का।
आगे बढ़ते हैं, आपने फोटो भर दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर डिटेल में दिया गया कि आपने जो पास किया है वो कितना पास, क्या क्या नंबर है। तो इसमें आपको दिया गया, आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, लिखा गया आपको कि कुल प्राप्तांक कितना है। ठीक है, आप कुल पूर्णांक, खाली कुल पूर्णांक मतलब टोटल आपका नंबर एग्जाम जो होता है वो कितने नंबर का होता है। तो आपको जो है आपने 500 का दिया तो यहाँ पर 500 पर आएगा। उसके बाद 500 में आपको कितना प्राप्त हुई उसको इसमें लिखना है, डिजिट में जितना भी आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर अगला जो है टर्म है 6 नंबर बॉक्स में जो है 6 नंबर में देखिए लिखा गया है कि अब कह रहा है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिस स्कूल से जैसे आपने मैट्रिक का परीक्षा जिस विद्यालय से पास किया है उसका विवरण इसमें देना है। तो आपको अगर नहीं पता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेट वाला पेज निकलवा कर ले जाइएगा, उस पर सारा डिटेल रहेगा और एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा, उस पर भी सभी डिटेल रहता है। कहीं ढूंढने नहीं, तो विद्यालय का नाम और स्कूल का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है उसको उसमें लिख देना है। उसके बाद जिला का नाम, किस जिला में वो विद्यालय पड़ता है। उसके बाद आपने किस साल, इसमें भी ईयर चुनना है कि आपने परीक्षा जो पास किया वो किस साल पास किया, आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा और आपने उस विद्यालय को किस साल छोड़ा। ठीक है, कब आपने छोड़ा। तो जैसे मैट्रिक पास किया आपने, जब रिजल्ट आपका निकल गया तो आप स्कूल छोड़ दिए, वो चीज इसमें भराएंगे। आगे बढ़ते हैं, करें कि आवेदक का विवरण है, आपको डिटेल इसमें भरना है। इस वजह से इसमें चुनना है कि मेल है कि फीमेल है, इसमें मदर टंग कौन है आपका, उसमें नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन है। उसके बाद आप किस धर्म से, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई, यह लिखा है कि भरना अनिवार्य नहीं है। आप चाहेंगे तो नहीं भी भर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है मुझे बताना है, नहीं बता सकते हैं। रक्त समूह मतलब आपका ब्लड ग्रुप, अगर आपने टेस्ट करवा कर रखा है, आपको पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप चाहेंगे तो ब्लड ग्रुप को आप जो है वो इसमें भर सकते हैं, आपको अगर आपके पास तो है तो। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट जो आपको दिया गया मोबाइल नंबर दर्ज करने और ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए, ये आपको जो है बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट जो है राज्य, आपको सिलेक्ट राज्य सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं। उसके बाद सिलेक्ट इस्तेमाल किया गया कि भविष्य में नामांकन संबंधी सूचनाएं आवेदक को उसके द्वारा दर्ज यूनिक आइटम मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। तो आपका जो है राज्य किस राज्य से हैं आप, डिस्ट्रिक्ट, जिला, उसके बाद ब्लॉक भी पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है हाउस नंबर, आपका एड्रेस होगा, यहाँ पिन नंबर पूछ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, आपका पूरा एड्रेस इसमें भरने के बाद मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद करेगा अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ क्लिक करें, भरना अनिवार्य नहीं है। मतलब एसटीडी कोड वाला फोन नंबर और टेलीफोन नंबर वाला तार वाला अगर कोई नंबर है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यथा भरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए ठीक से इसको स्क्रीन को, और उसको आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या कर। अब कह रहे हैं कि आगे नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दिया गया, देखिए आधार नंबर, हम लोग अपना आधार नंबर भरेंगे। आधार नंबर भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो टिक मार्क दिया गया है। देखिए टिक मार्क हम लोग इतना भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप आगे चलने के लिए यहाँ पर हम लोग इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर लिखा गया टिक करें, टिक करने से क्या होगा, उतना आपने फाइनल कर लिया, रेड कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब इतना हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका देखिए कुछ और चीजें यहाँ पर दिया गया। अगले स्टेप में यहाँ कह रहा है कि आपको किस मतलब कैटेगरी से हैं, आपका जनरल है, एससी है, एसटी है, आपका ओबीसी है, बीसी है, ईबीसी है, कौन है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे बी में दिया गया है कि अगर आप दिव्यांग हैं, किसी तरह का आपके साथ दिव्यांगता है तो उस पर क्लिक करेंगे, यस और नो पर। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपको ईडब्ल्यूएस या नो पर भी क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे जब चलते हैं तो नेक्स्ट देखिए यही लास्ट पॉइंट है, क्योंकि लगभग सारा डिटेल हम लोग भर ही दिए। अब नीचे आपका दिया गया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं और गलती से उनका दूसरा जगह चला जाता है। तो इसमें कह रहा है सिलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप वर्तमान जिले में आप पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अचानक चेंज होने के बाद आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, दूसरी जगह पढ़ने जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इतना सारा आपका बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये पैनल खुलेगा, देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग उस एक डिस्ट्रिक्ट को, जिला को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको जो है यहाँ नीचे दिया गया, जैसे आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर सारण डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, तो सारण डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया मैंने जैसे यहाँ पर, तो आपका कुछ वो डिटेल इसमें मांगा है, जब तक आप भरेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो चलिए भर देते हैं, थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैंने मेल को इसमें सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो मैंने जिला जो है वो सिलेक्ट कर दिया, सारण। आप थोड़ा सा देखते रहिए, मैं आपकी तरफ देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर जो मोबाइल स्क्रीन पर है। तो सारण मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है आप देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि पूरा सारण में जो है आपका कॉलेज लिस्ट जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। सारण का जो है पूरा कॉलेज लिस्ट देखिए यहाँ पर आ गया। पूरा सारण जिले में जिसमें भी एडमिशन करना चाहते हैं उसमें आपका लिस्ट आ गया। अब उसमें से एक एक करके सिलेक्ट कर करके एक नंबर आपको सिलेक्ट करके उसका क्लिक करना है। फिर 2 नंबर में एक, फिर दूसरा बार सिलेक्ट करना है, फिर तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, ऐसे करते करते कम से कम 10 आपको विद्यालय का नाम जो है उस पर टिक करना होगा। जिसमें आप एक नंबर चाहते हैं उसको एक नंबर टिक करना होगा, पहले उस पर टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद या इसमें ऐसा ऑप्शन दिया होगा हम लोगों को एक नंबर सिलेक्ट करिए तो 2 नंबर सिलेक्ट करने के देगा, ऐसा भी देगा। वहां पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा अप्लाई करने के समय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्ट्रीम चुनिए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आप किससे जो है आप किससे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक। तो वो आपको चुनना होगा। उसके बाद चुनने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, इसको आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, कि यहाँ नीचे लिखा गया कि आवेदन शुल्क पे करने के लिए जो है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आवेदन शुल्क जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तब तक हमको यहाँ टिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद ये ब्लू बटन को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधे दूसरे पेज पर ले जाएगा। और पेज कौन सा होगा, तो पूरा हमारा फॉर्म का जो है वो आंकड़ा वो दिखाएगा। इस हिसाब से आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वह कैसा जो है आपका पेज है, कैसे खुलेगा और कौन सा पेज जो है वो इस पर खुलेगा जो है वो आएगा। पूरा फॉर्म डिटेल आपका फॉर्म का जो है वो डिटेल दिखा देगा कि आपने जो है वो क्या क्या भरा है। इसको आप यहाँ से मिला लेंगे, मिलाने के बाद आपने क्या सही किया क्या गलत किया है और यहाँ नीचे दिखाएगा कि आपने कौन कौन विद्यालय को कितने कितने नंबर सेलेक्ट किए हैं। अब सबमिट करने के बाद जो है फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इस स्टेप में तो अब आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन जो है वो आएगा। उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर डाले रहेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। सबमिट करने के बाद क्या क्या ओटीपी हम लोग इसमें डालेंगे तो हमारा फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के बाद ऐसे ही यहाँ नीचे कर देगा कि कांग्रेचुलेसन आपका जो है वो सफल लॉगिन हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है। अब आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के लिए ये पेमेंट मेथड का जो है वो पैनल है। यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है। शुरू में मोबाइल नंबर डाले रहेंगे, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप वहाँ से यूज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऐसे ही हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढिएगा और आप नेट बैंकिंग से पे कर दीजिएगा और आपका जो अप्लाई हो जाएगा। अब आप पेमेंट फॉर्म का हम लोग जो है करने के लिए प्रिंट लेंगे का जो है वो पैनल है। पैसा जो जमा है उसका भी हम लोग प्रिंट ले लेंगे शुरू में उसको रखेंगे भविष्य के लिए, क्योंकि वही जो है क्रेडिट कार्ड हो उसी की वजह से हमारा करके उसको अप्लाई जो है निकल पाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढिएगा, निकाल पाएंगे, उसके माध्यम से पे कर दीजिएगा और आपका जो एडमिशन होगा उस पेपर को लेकर हम लोग जाएंगे। फॉर्म का हम लोग जो है वो प्रिंट ले लेंगे, अप्लाई का जो था वो मेथड जमा होगा उसको हम लोग प्रिंट ले लेंगे और उसको रखेंगे भविष्य के लिए, क्योंकि वही जो है उसी कारण हम उसी की वजह से हमारा आपका जो है निकल पाएगा। हम लोग जो है उसका रिसीविंग निकाल पाएंगे, उसके माध्यम से हमारा जो है एडमिशन होगा, उस पेपर को लेकर हम लोग जाएंगे विद्यालय में। तो ठीक है, तो ये आपका अप्लाई का जो था वो मेथड है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है बिल्कुल सभी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, किसी तरह का अगर आपको दिक्कत होता है फॉर्म भरने में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोई भी समस्या होगी तो मैं आपको बताऊँगा कि आप समस्या का क्या निदान हो सकता है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू।